नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश चौधरी, टीम फिजिक्स CLC सीकर से। CLC की तरफ से जेई और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए PYQ सीरीज लॉन्च की हुई है। जेई के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर 2023 और 24 के जो क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज अरेंज करके डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर फिजिक्स में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 के अंदर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 के अंदर जो इंटीजर क्वेश्चन है उनको रखा हुआ है। तो इस वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में बताना है। तो यहां पर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है ये। इसमें ऊपर वाले ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, इक्विवेलेंट ऐड होके आ जाएगा 2 ओम। फिर इसके साथ ये पैरेलल में है, इधर ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है तो ऐड होके ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। 6 ओम इसके साथ पैरेलल में है। और इसके साथ साथ ये वाले जो दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों एंड सेम पोटेंशियल पर होने की वजह से ये पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2 8 प्लस 2 10। तो 1.6 ओम इनका इक्विवेलेंट है। ऐसे ही ये दोनों के एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल कॉमन, तो ये पैरेलल में है, इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 × 4 बाय 6 प्लस 4 24 बाय 10 2.4 ओम ही आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो इक्विवेलेंट आया ये आपस में सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में इक्विवेलेंट इनका ऐड होके आ जाएगा 4 ओम, 1.6 और 2.4 का। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 4 है, बाकी फिर सीरीज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ये और इनका इक्विवेलेंट ये और ये। तो आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R6। ये 1/R इक्विवेलेंट आएगा। एलसीएम ले लो 12 इसका, 6 1 3 2 और 6। तो हो गया 6 7 8 9 और 12, 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18/12 है। 18/12 हो जाएगा 3/2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2/3 इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये 1/R इक्विवेलेंट था तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/3 इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर एन साइड पॉलीगन ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R वो पूछा हुआ है। तो एक एन साइड पॉलीगन है। अब इसमें एडजेसेंट कॉर्नर जो है इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। टोटल रेजिस्टेंस R था, इक्वली डिवाइड हुआ एन साइड्स में, तो हर एक साइड का रेजिस्टेंस इतना है। तो हर एक साइड रेजिस्टेंस R/N की है। अब ये वाली जो साइड वाले रेजिस्टेंस है ये सारे हो गए आपस में सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा R/N और साइड कितनी हो गई इसके अलावा N-1। ये सीरीज में इनका इक्विवेलेंट आ गया। और ये जो रेजिस्टेंस है R/N अब इनके साथ पैरेलल में है, पैरेलल में इनवर्स में ऐड करोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। N/R कॉमन ले लोगे तो बाकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर N-1 प्लस 1 N/N-1 ये आएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट था, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर Rn-1/n²। तो ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसके करस्पॉन्डिंग Rn-1/n², फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में बताना है इस नेटवर्क के अंदर। तो यहां पर ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस है 5 रेजिस्टेंसेस। अगर 5 रेजिस्टेंस में 2 एक एंड पे कनेक्टेड हो, 2 एक एंड पे कनेक्टेड हो और एक कहीं और कनेक्टेड हो, तो ये देख लो कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है ये। तो व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करें तो ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस 2R ए से कनेक्टेड, और इनके बीच में कनेक्टेड है 9R, इधर कनेक्टेड है 3R और 6R। इनका रेशियो 1:2, इनका रेशियो भी 1:2। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो बीच वाले रेजिस्टेंस में से करंट नहीं जाएगा, इसको हटा सकते हैं। हटाने के बाद अब ये सीरीज हो जाएगा। तो इन सीरीज का इक्विवेलेंट हो गया 4R, इधर सीरीज का इक्विवेलेंट हो गया 8R। अब ये आपस में पैरेलल में, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 4 से 2 1 कैंसिल हो जाएगा और 8/3R ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 8/3R इक्विवेलेंट फोर्थ हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक सर्किट में Vd दे रखी है। अब कंडक्टर रिप्लेस किया दूसरे कंडक्टर से, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, लेकिन एरिया डबल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अप्लाई वोल्टेज अगर सेम रखा जाए तो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन है I = NEA Vd। कंडक्टर में करंट, कंडक्टर में चार्ज कैरियर की डेंसिटी या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट के बजाय वोल्टेज बोल रखा है तो करंट को लिख सकता हूं वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं रो L बाई ए, ये वोल्टेज है, = NEA Vd। एरिया कैंसिल हो जाएगा तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आ रही है V बाय रो L N E। अब क्वेश्चन में क्या क्या बोल रखा है कि जो पोटेंशियल है वो सेम है, मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम हुई। मटेरियल सेम है तो करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी 6 सेम रहेगी, E फिक्स है, लेंथ भी सेम रखी हुई है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, सेम वैल्यू रह जाएगी, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेल का EMF है 90 वोल्ट, कनेक्ट किया सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस 100 ओम के, उनके अक्रॉस। तो दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं 100 ओम के, और एक सोर्स 90 वोल्ट का इसके अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। अब रेजिस्टेंस 900 वोल्ट का 900 ओम का एक वोल्ट मीटर है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर करने के लिए लगाया हुआ है, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर एक ही है, तो पहले जैसे इसके अक्रॉस लगाया वोल्ट मीटर, तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 400 ओम। अब ये कितना रीडिंग देखेगा, यहाँ पे कितना रीड करेगा वोल्टेज, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल रीड करेगा, या बोल दो इनके इक्विवेलेंट के अक्रॉस पोटेंशियल रीड करेगा। अब इनका इक्विवेलेंट कितना है, तो वो हो गया 1/R1 या R1R2 अपॉन R1 + R2, 500 था तो 400/5 80 ओम, ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो 80 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा वो, तो इस 80 ओम के अक्रॉस वोल्टेज मैं लिख सकता हूं, करंट कैलकुलेट कर लूं सर्किट में, और इनटू ये रेजिस्टेंस 80 ओम, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और सर्किट में करंट बोल सकता हूं टोटल करंट, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट और ये सीरीज में, और ये 80 था, ये 100 था, सीरीज में ऐड होके 180 हो गया, इनटू रेजिस्टेंस 80 वाला, तो ये 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 40 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर 40 वोल्ट यहाँ पे रीड करेगा, फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर एक यूनिफॉर्म मेटलिक वायर है, करंट इसमें 2 एम्पियर है, जब 3.4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की हुई है इसके अक्रॉस, और मास जो है वो यूनिफॉर्म मेटलिक वायर का 8.92 × 10⁻³ डेंसिटी दे रखी है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, लेंथ वायर की पूछी हुई है कितनी है। तो देखें करंट और वोल्टेज से रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो वैल्यू आ जाएगी V/I से, V की वैल्यू 3.4 I की वैल्यू 2, तो 1.7 एम्पियर 7 ओम ये रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख सकते हैं रो L/A। लेंथ कैलकुलेट करनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दे रखा, लेकिन मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम लिख सकता हूं। मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम लिख देंगे। वॉल्यूम लिख सकते हैं वायर का एरिया इनटू लेंथ, तो यहां से एरिया की कैलकुलेशन हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी बाय लेंथ, लिख देते हैं इसमें। तो 1.7 ओम रो L/A, ए की जगह लिख दिया M, रो एक और L आ गया, और इसमें ये थी इसकी डेंसिटी, सॉरी रो D लिख दो, डेंसिटी है। तो इससे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1.7 इंटू मास था इसका 8.92 इंटू 10⁻³ बाय मास इधर गया था, डेंसिटी ऑफ मास, मास डेंसिटी से डिवाइड किया, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है उससे भी डिवाइड किया, रेजिस्टिविटी से डिवाइड किया, और इसका जो रूट है ये लेंथ आ जाएगी, तो ये कैंसिल हुआ, 1.7 इधर से कैंसिल हो गया, तो L की वैल्यू आ गई 10⁻³
-3 -6 10⁻⁻6 + 8 रूट। तो लेंथ की वैल्यू आ गई 10 मीटर के बराबर। तो वायर का जो रेजिस्टेंस है, लेंथ है जो है वो 10 मीटर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में एक डायग्राम दे रखा है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस है। जो बैटरी 24 वोल्ट से कनेक्टेड है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है और करंट रेजिस्टेंस R4 में, R4 ये वाला रेजिस्टेंस R4 है और R5 ये रेजिस्टेंस R5 है। 20 ओम और 5 ओम रेजिस्टेंस है। इनमें करंट I4 और I5 है। तो वैल्यू I4 और I5 की बतानी है कितने इसमें। तो सिंपल एक सीरीज सर्किट है, इन दोनों को पैरेलल कंसीडर कर लो। पैरेलल में इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले। तो 2 और 2 का पैरेलल में इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओम। 20 और 5 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 20 × 5/20 + 5, ये था 100। तो 4 ओम रेजिस्टेंस ये आ गया था। अब सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का 1 ओम ये था, +2 ये है, प्लस ये इक्विवेलेंट 4 आया था, +2 है, प्लस ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी इनके साथ सीरीज में आएगा। तो यहां से रेजिस्टेंस हो गया 7, 3, 10 और 12 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पूछा यहां करंट है तो पहले टोटल करंट कैलकुलेट करते हैं सर्किट में, ये वाला करंट। तो टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी I = V टोटल बाय रेजिस्टेंस टोटल। तो 2 एम्पियर करंट है। 2 एम्पियर करंट यहां से फ्लो हुआ, यहां पे कुछ डिवाइड हुआ होगा, लेकिन वापस से 2 एम्पियर, वही 2 एम्पियर इन दोनों में डिवाइड होना है। अब इन दोनों में जो करंट है टोटल मिला के 2 एम्पियर सम होना चाहिए। तो अगर इससे हम कैलकुलेट करना चाहें कि टोटल सम 2 एम्पियर किस किस में आ रहा है, तो इसमें आ सकता है वैल्यू 2 एम्पियर। इसके अंदर वैल्यू 24 + 6 ये 5/5 ज्यादा आएगा। ये वैल्यू जो है ये रेजिस्टेंस की करंट की वैल्यू ये 2 एम्पियर आ रही है, ये वैल्यू कुछ ज्यादा आएगी इसके अंदर भी। तो इन दोनों में से पॉसिबल वैल्यू है। अब अगर देखोगे करंट V/R रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में आएगा, तो जो रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा जाएगा। तो I5 की वैल्यू ग्रेटर है I4 से, I5 की वैल्यू ग्रेटर है I4 से, तो आंसर हो जाएगा इसका 4th। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में रेजिस्टेंस एक वायर का 5 ओम है। अब नया रेजिस्टेंस ओम में कितना होगा अगर इसको स्ट्रेच कर दिया 5 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ के। तो देखो रेजिस्टेंस वही ρL/A लिख रहे हैं, लेकिन जब स्ट्रेच करेंगे मटेरियल उतना ही है, वॉल्यूम उतना ही कंसीडर करेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू एरिया। तो एरिया को रिप्लेस कर सकता हूं मैं वॉल्यूम बाय लेंथ से। तो रेजिस्टेंस हो गया R इक्वल्स टू ρL/एरिया, एरिया हो गया वॉल्यूम बाय लेंथ, तो ऊपर लेंथ का स्क्वायर आ गया। वॉल्यूम वही है, मटेरियल वही है, तो लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। लेंथ स्ट्रेच करके 5 टाइम्स की है, उसका स्क्वायर 25 टाइम्स रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो 25 टाइम्स नया रेजिस्टेंस, 25 टाइम्स प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो 5 पहले से था, तो ये आ जाएगा 5 × 25 125 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चार्ज फ्लो एक कंडक्टर में दे रखा है Q इक्वल्स टू α t - βt² प्लस गामा t क्यूब। अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट है, तो मिनिमम वैल्यू करंट की कितनी है। चार्ज से करंट dq/dt, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा - 2 बीटा t प्लस 3 गामा t²। करंट की वैल्यू आ गई। मैक्सिमम या मिनिमम कैलकुलेट करना है तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करके 0 करोगे, 0 किया तो ये वैल्यू आ जाएगी। 0 करने पर अल्फा ये 0 आया, 2 बीटा माइनस का प्लस 6 गामा टी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 बीटा/6 गामा, बीटा बाय 3 गामा। इस टाइम पर करंट की वैल्यू पूछी है, ये करंट की वैल्यू, तो आई की वैल्यू हो गई अल्फा -2 बीटा, टी की जगह लिख दिया बीटा/3 गामा, तो बीटा स्क्वायर हो गया बाय 3 गामा आ गया, प्लस 3 गामा टी स्क्वायर करेंगे तो बीटा स्क्वायर बाय 9 या 3 गामा इंटू 3 गामा लिख दो, 3 गामा ये कैंसिल हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू हो गई अल्फा -2/3 में से 1/3 गया, तो 1/3 बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा माइनस का, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो करंट की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोल रखा है कि विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ अ गिवन सेल।
तो सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज, तो सेंसिटिविटी टर्म का मतलब था डिफ्लेक्शन वोल्टेज की है तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। अब पोटेंशियोमीटर में तो क्या है कि डिफ्लेक्शन हम वायर पे ले रहे होते हैं, तो हम इसको कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि ये है लेंथ पर यूनिट वोल्टेज, और इस टर्म को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे होते हैं। तो 1 पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, d/dl था पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर का, ये टर्म था। तो अब यहाँ पे क्या क्या बोल रखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो जो सेंसिटिविटी टर्म है तो ये आ गया लेंथ के प्रोपोर्शनल बाय वोल्टेज, तो ये फर्स्ट करेक्ट है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर, ये ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ये गलत है। तो ए और सी करेक्ट है, ए और सी मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक को असर्शन लेबल किया हुआ है, दूसरे को रीजन। असर्शन में बोल रखा है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस एक रेजिस्टेंस 600 ओम के अक्रॉस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर रेजिस्टेंस 1000 ओम का प्रेफर कर रहे हैं ओवर द वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 4000 ओम। तो आइडियल वोल्टमीटर के लिए बोलते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, लार्ज रेजिस्टेंस हो उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं वोल्टमीटर को, ताकि जो इक्विवेलेंट सर्किट है उस पर कोई ज़्यादा फर्क पड़े नहीं। इसलिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ये दे रखा है कि 1000 वोल्ट को प्रेफर कर रहा है ओवर द 4000 ओम, तो ये गलत है स्टेटमेंट, पहला असर्शन इनकरेक्ट है। वोल्टमीटर विथ हायर रेजिस्टेंस विल ड्रॉ स्मॉलर करंट देन वोल्टेज, तो ये ठीक है कि अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो स्मॉलर करंट ड्रॉ करेगा सर्किट से एज कंपेयर टू वोल्टमीटर ऑफ लोअर रेजिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, H दे रखा है, अमाउंट ऑफ थर्मल हीट डेवलप बाय ए रेजिस्टेंस ऑफ इन 10 सेकेंड, करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है इससे, तो एक रेजिस्टेंस है R कंसीडर कर लेते हैं, हीट बोलेंगे I²R इंटू T, ये हीट H बोल रखी है इसमें पहले। अब बोल रखा है कि करंट इसमें 4 से 16 कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो एनर्जी डेवलप 10 सेकंड में कितनी होगी? पहले भी 10 सेकंड था, अभी भी 10 सेकंड है, टाइम चेंज किया नहीं, और करंट यहां पर पहले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स कर दिया, वायर वही है, टाइम भी उतना ही है, तो हीट डेवलप जो आ जाएगा, बाकी सब कंपेयर करेंगे तो वही वैल्यू है H पहले वाला, 16H ये हीट हो जाएगी, तो हीट डेवलप 16H हो जाएगा इसमें। 13, रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी रिलेटेड टू द टू रेजिस्टेंस R और 3R पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं सर्किट में। जब पैरेलल में कनेक्ट किए होंगे तो वोल्टेज दोनों पे सेम होगा, और पूछा हुआ है कि यहाँ पर रेशियो कितना होगा थर्मल हीट का, या पावर बोल दो, पावर 1 में पावर 2 में, तो पावर बोल सकता हूँ, वोल्टेज सेम है तो V²/R1 V²/R2, पावर रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस है R, 3R, R2 और ये R है, तो 3:1 में इनके अंदर पावर डिसिपेट होगी, तो 3:1 फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 14 में बोल रखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच में कितना होगा, तो सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है, A और B के बीच में देखोगे तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल है, तो इसको मैं A पोटेंशियल पे बोल सकता हूँ। जो इसका पोटेंशियल है वो इसका पोटेंशियल है, तो इस C वाले पॉइंट को B पोटेंशियल के बराबर बोल सकता हूँ। फर्स्ट वायर A और B के अक्रॉस कनेक्टेड है, नेक्स्ट भी A और B के अक्रॉस कनेक्टेड है, नेक्स्ट भी A और B के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकता हूं 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। सभी वैल्यू किलो ओम में है तो किलो ओम में ही यूनिट आ जाएगी, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर हो जाएगा 4/20 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 किलो ओम के बराबर। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो 5 किलो ओम रेजिस्टेंस इसका 14 का। 15, दो आइडेंटिकल हीटर है, फिलामेंट कनेक्ट किए हुए हैं, पहले पैरेलल में उसके बाद सीरीज में, पहले पैरेलल और फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेम वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस
इन सेम टाइम पैरेलल और देन सीरीज। तो सेम सप्लाई है इसलिए पावर मैं लिखूंगा V²/R से, इनटू टाइम करेंगे तो हीट ही आ जाएगी। ठीक है, अब हीट का पहले पैरेलल में, बाद में हीट सीरीज में पूछी हुई है, सप्लाई वोल्टेज सेम है, सेम वोल्टेज सप्लाई है। अब इसकी वजह से V² तो सेम है, टाइम भी सेम है, तो केवल रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जब दो को कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट R/2 हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 से। फिर सीरीज में कनेक्ट किया, ये सब सेम है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, 2R हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएगा 4/1। तो हीट प्रोड्यूस 4:1 में आएगी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट 16, इसमें करंट सेंसिटिविटी एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की 25% इंक्रीज हो रही है, और ओनली ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, और ये अचीव कर रहे हैं ओनली ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर व्हाइल कीपिंग द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल कांस्टेंट। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी चेंज किसकी वजह से की हुई है? नंबर ऑफ टर्न चेंज करते हुए या एरिया चेंज करते हुए इसको चेंज किया हुआ है, जबकि रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट रखा हुआ है। तो परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो देखें गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होगा वो IG अगर कंसीडर कर रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस RG कंसीडर कर रहा हूं, तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर हो गया IG RG, और करंट सेंसिटिविटी का टर्म था डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये कुछ जो भी वैल्यू थी K ये थी। अब K में चेंज हो गया 25% का। अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलूं dθ/dV, तो ये हो जाएगा dθ बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर DI। करंट सेंसिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, साथ में रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस चेंज किया नहीं है, तो जितनी करंट सेंसिटिविटी में चेंज आएगा वही वोल्टेज सेंसिटिविटी में चेंज आएगा। तो अगर इसमें 25% का चेंज हुआ है तो ये भी 25% चेंज होगा, ये 25% इंक्रीज हुआ तो ये भी 25% इंक्रीज हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पे बोल रखा है कि R2 रेजिस्टेंस में से करंट कितना फ्लो होगा। R2 रेजिस्टेंस यहां पर ये रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट पूछा हुआ है। तो सर्किट जो है उसमें सीरीज पैरेलल कुछ देख रहे हैं, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये 2 और 4 जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट यहां पर हो जाएगा 6 ओम, ये रेजिस्टेंस है। फिर दूसरा ये जो 6 है इस वाले 6 के साथ आएगा पैरेलल में, तो ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस है वो 6 प्लस ये 6 पैरेलल, तो 6 और 6 सेम है, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 यहां पर। फिर इसके बाद ये जो इक्विवेलेंट बॉक्स यहां पर 3 ओम का था, इसके साथ ये 3 सीरीज में है, तो यहां पर ये जो रिजल्टेंट आएगा 3 और 3 सीरीज में होने की वजह से 6 ओम ही आ जाएगा। 6 ओम ये रेजिस्टेंस, ये 6 और ये 2 यहां पर, सॉरी 6 और ये वाला पहले, सॉरी 3, 6 और 3 जो है वो आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, और 6 और 3 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 × 2 प्लस 6 × 3 अपॉन 6 + 3, 18/9, 2 ओम ही आ जाएगा। तो ये और इसके अंदर ऐड कर देंगे, पैरेलल था ये डिब्बा और ये रेजिस्टेंस, तो ये इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। फिर ये 2 और ये 2 आ जाएंगे सीरीज में, तो 4 के अलावा ये बॉक्स जो है इस पूरे में रेजिस्टेंस 2 और 2 मिला के 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस 4 के साथ ये वाला जो 4 है वो पैरेलल में है, लेकिन करंट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट नहीं निकालना। 8 ओम इसके अक्रॉस भी है, इस पूरे के अक्रॉस भी है, तो इस पूरे 4 ओम के अक्रॉस जो करंट आ जाएगा I = V/R से, V 8 वोल्ट आया पैरेलल की वजह से, सेम वोल्टेज इस पे, बाय 4 2 एम्पियर करंट, तो 2 एम्पियर करंट यहां से फ्लो हुआ था। ठीक है, तो इस बॉक्स में 2 एम्पियर करंट एंटर हुआ, ये 2 ओम है, ये इक्विवेलेंट 2 ओम था, तो दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो यहां से 2 एम्पियर करंट, यहां से 2 एम्पियर करंट इन दोनों में डिवाइड होगा, ये था 3 और ये था 6, तो 3 और 6 में करंट डिवाइड होगा I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस V/R से। तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल करंट 2 एम्पियर को इनवर्स रेशियो 6 और 3 रेजिस्टेंस था, तो 3 इधर ले लो 6 उधर ले लो, तो 3 + 6 रेशियो में डिवाइड करना है, और जिसमें इसमें नहीं, इसमें करंट 6 ओम में निकालना है, इनवर्स रेशियो मतलब 3 रेशियो इसके पास जाएगा,
3 ये इक्विवेलेंट है, ये रेजिस्टेंस था, इन सबका इक्विवेलेंट 6 था, तो 3 और 6 में 6:3 में डिवाइड हुआ, इसके बाद 3 जाना था, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3/9 था, तो 3 आ जाएगा, 2/3 एम्पियर करंट इसमें गया। तो 2/3 करंट यहां से एंटर कर रहा है, 2/3 करंट यहां आया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इक्वल था, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा 1/3 एम्पियर। तो इस तरह से करंट डिवीजन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1/3 एम्पियर इसके अंदर करंट है, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी होगा वो देखना है। तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी जो है उसके लिए अगर मैं ρ01 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख रहा हूँ, लीनियरली वेरिएशन अगर कंसीडर कर ले तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है इसमें, मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके साथ साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो इसमें ग्राफ जो बिहेवियर है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोल रखा है कि दो रेजिस्टेंस R1 और R2, परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 से, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 25 है, तो ये 150/5 6 ओम ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था। अब जब एरर कैलकुलेट कर रहे हैं तो जब डिवाइड में है और फिर ऐड कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंशिएट करेंगे, तो DR इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस 1/R1 स्क्वायर DR1 माइनस 1/R2 स्क्वायर DR2, ये एरर है। प्लस हो जाएगा, परसेंटेज एरर पूछी हुई है तो DR इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इंटू 100 पूछा हुआ है, डेल्टा बोल दो चाहो तो एरर के लिए। R इक्विवेलेंट इधर मल्टीप्लाई हुआ है, एक ये स्क्वायर नहीं, एक R इक्विवेलेंट है, 6 इधर हो गया, DR1 है 0.5/10 का स्क्वायर 100, DR2 है 0.5/15 का स्क्वायर 225, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर 6, ये हो जाएगा 0.5 प्लस 100 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 225, 425 से 9 टाइम्स ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 0.5 3, तो ये आ गया, प्लस 3 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी 6 से, तो ये है 212/9, तो ये 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी 3 प्लस 1 पॉइंट कुछ 4 पॉइंट कुछ वैल्यू यहां पर आएगी, तो 4.33 ये इसके अंदर एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, एक स्टूडेंट को प्रोवाइड किए हुए हैं वेरिएबल वोल्टेज सोर्स V और टेस्ट रेजिस्टेंस RT, ये टेस्ट रेजिस्टेंस बोल रखा है, और दो आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर G1 G2 और एडिशनल रेजिस्टेंस 1 और 2, 1 की वैल्यू ज्यादा है 2 की वैल्यू कम है, दो गैल्वेनोमीटर है, और ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करना है। अगर ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करना है तो उसके लिए ये जो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है ये रेजिस्टेंस RT ले रखा है, वोल्टेज वेरी करवाते जाते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग इसमें करंट और वोल्टेज मेजर करते हैं। तो करंट और वोल्टेज के बीच में अगर हम वेरिएशन देखें, रेजिस्टेंस फिक्स है तो वोल्टेज और करंट के बीच में वेरिएशन एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे प्राप्त मिल जाता है अपन को। तो इसमें यहाँ पर वोल्टेज और करंट मेजर करना है तो साथ में लगाते हैं वोल्ट मीटर, यहाँ पे लगा देंगे सीरीज में करंट के लिए एमीटर। अब वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर से अगर बनाना हो तो तरीका ये है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो तो वो होगा वोल्ट मीटर, लेकिन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट करेंगे। एमीटर अगर बनाना है तो एमीटर का तरीका क्या है, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट कर दो एक रेजिस्टेंस, पैरेलल में लगा दो एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू स्मॉल होती है, लो रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो सर्किट में कुछ ऐसा होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर बनाना है, एक हाई रेजिस्टेंस R1 हाई रेजिस्टेंस है, ये ठीक है, R2 लो रेजिस्टेंस है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे पहला करेक्ट लग रहा है, और भी देख लेते हैं एक बार। वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगा दिया स्मॉल रेजिस्टेंस, ये गलत है क्योंकि एमीटर लगा दिया एक तरह से पैरेलल में। यहाँ पर इसके अक्रॉस वही पैरेलल में फिर से एमीटर की जैसे लग रहा है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे पैरेलल में लगा दिया वैसे रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट हो जाएगा 20 में। नेक्स्ट 21 में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, पोटेंशियल पॉइंट A पर, B पर और C पर 30, 12
और 2 वोल्ट है। करंट 20 ओम में कितना जा रहा है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सीरीज पैरेलल यहां पे है नहीं, कोई और सर्किट हो नहीं सकता, तो किरचॉफ लॉ यहां पे लगाएंगे, किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा देते हैं कि इस वाले जंक्शन का कुछ वोल्टेज कंसीडर कर लेते हैं x। तो इधर जो करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा, इसका एल्जेब्रिक सम हमें 0 करना है। इधर करंट बोल सकता हूं वोल्टेज डिफरेंस x - 30 बाय रेजिस्टेंस, इधर करंट बोल सकते हैं वोल्टेज डिफरेंस x - 12 बाय रेजिस्टेंस, इधर हो जाएगा x - 2 बाय 30, और टोटल एल्जेब्रिक सम करंट का 0 होना चाहिए। अब इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं अगर, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लिया 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 + 3 + 2, तो ये आ गया 11x, और माइनस ये आ जाएगा 180, 36 - 4 = 0। तो x की वैल्यू यहां से आएंगी 40 + 180 आ जाएगा 220, तो 220/11 मीन्स 20 वोल्ट x की वैल्यू है, तो x यहां पर 20 वोल्ट है, ठीक है। करंट पूछा हुआ है 20 ओम से कितना है, तो 20 ओम से करंट है 20 - 12 पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, ये वैल्यू थी 8/20, 4/10, 0.4 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तो 0.4 एम्पियर थर्ड आंसर इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ए और बी के बीच में कितना आएगा। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ही इस पार्ट को बोलोगे व्हीटस्टोन ब्रिज की, जैसे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर है, ये उसके बाद उस व्हीटस्टोन ब्रिज के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बाद में और लगा दिया, तो ये 4 ओम में कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये हट गया। तो एक तरह से ये दोनों पार्ट सीरीज में, ये सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट 8, इनका इक्विवेलेंट 8 और 16 बाद में पैरेलल में, 1/R1, 1/R2, 1/R3 = 1/R इक्विवेलेंट। एलसीएम 16 ले लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 5/16, रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट, तो इसलिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 16/5 या 3.2 ओम, तो 3.2 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। 23, एक मेटेलिक कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर, ये बता रखा है किस तरह से मूव करेंगे। तो अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इनका मोशन है तो रैंडम, लेकिन क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन पे फोर्स लगेगा QE, इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट फोर्स लगेगा, कुछ एक्सेलरेट होंगे, तो एक्सेलरेट होते हुए यहां पर रैंडमली इस मीडियम के अंदर मूव करेंगे। ऑप्शंस देखते हैं, मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं, एक्सेलरेट होंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी इसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, डायरेक्शन भी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। कर्व पाथ पे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रखा है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करंट की डायरेक्शन होती है हायर से लोअर, जबकि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अगेंस्ट, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो लोअर टू हायर पोटेंशियल कर्व पाथ ये हो सकता है। ड्रिफ्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ये इनकरेक्ट है। मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ इन द सेम डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं जा रहे, कोलिजन होगा, तो इसलिए यही है कि यहां पर रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की वजह से थोड़ा बहुत कर्व पाथ हो जाएगा इनका, तो कर्व पाथ के अलोंग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 24, वायर का रेजिस्टेंस है 160 ओम और इसको मेल्ट किया और ड्रॉ किया कुछ नया वायर और 1/4 ओरिजिनल लेंथ कर दी, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो फिर से वही है कि रेजिस्टेंस यहां पर ρL/A है, उसी मटेरियल को दोबारा मेल्ट करके 1/4 लेंथ बना दी, तो वॉल्यूम वही है, वॉल्यूम लिख सकते हैं लेंथ इंटू एरिया, तो एरिया इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं R = ρL, एरिया की जगह वॉल्यूम बाय लेंथ, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम वही है, तो नया रेजिस्टेंस जो होगा उसमें बोल सकता हूं कि लेंथ हो गई 1/4, तो 1/16 और बाकी सारी वैल्यूज पहले वाले रेजिस्टेंस के बराबर, तो पहला वाला रेजिस्टेंस 160 था, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम, तो 10 ओम नया रेजिस्टेंस है 4th।
25 में डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं 3 रेजिस्टेंस के, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। इस फिगर में पावर डिसिपेट करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन सा पावर होगा वो देखना है। तो यहाँ पे देखोगे करंट सभी के अंदर सेम बोल रखा है, करंट सेम बोल रखा है, इसका मतलब पावर मुझे कंपेयर करनी है तो मैं लिखूंगा I स्क्वायर R इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये तीनों का, तो इसका मतलब पावर C के अंदर सबसे कम है। सीरीज में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आता है तो वहां पे पावर सबसे ज्यादा होगी, तो D के अंदर पावर सबसे ज्यादा है। बाकी कॉम्बिनेशन में देखें तो यहां पे पहले सीरीज फिर पैरेलल, तो R से भी कम रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहां पे पहले पैरेलल फिर सीरीज ऐड करेंगे तो R से ज्यादा ही रेजिस्टेंस आएगा, तो ये रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो पावर इसमें ज्यादा आएगी और उससे कम पावर हो जाएगी B के अंदर। तो ये सीक्वेंस रहेगा, तो ये सीक्वेंस है C, फिर B, A और D, फोर्थ हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। 26 यहां पर एक वोल्टमीटर रेंज 50 वोल्ट का डिजाइन कर रहे हैं, एमीटर डिजाइन कर रहे हैं 10 मिली एम्पियर का गैल्वेनोमीटर से, जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस है 54 ओम और फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर शो करता है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर के लिए बता रखा है। तो इसमें अगर इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये कॉम्बिनेशन था, एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक पैरेलल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो R की वैल्यू कितनी होगी, अगर 50 वोल्ट कंसीडर करना है तो इसके अक्रॉस 50 इक्वल्स टू IR हो जाएगा, R सीरीज की वजह से इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 50 बाई 1 मिली हो जाएगा, 50 इंटू ये 3 0 और आ जाएंगे यहाँ पे, और -54 ये R की वैल्यू आ जाएगी। तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू, इसको इग्नोर कर देंगे तो 50 किलो ओम के बराबर है ये रेजिस्टेंस इसमें। ठीक है, फिर इसके अंदर 1 मिली एम्पियर करंट, यहां पर इसके अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर मेन सर्किट में, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस होगा, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर, इसमें कुछ करंट गया -IG इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर का बनाना था इसको, और 10 मिली एम्पियर रेंज है, 10 मिली एम्पियर इसकी रेंज। 1 मिली एम्पियर इसमें जा रहा है तो यहां पे चला गया 9 मिली एम्पियर, वोल्टेज दोनों के अक्रॉस बराबर है, तो इसमें लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर इंटू 54 ओम इक्वल्स टू इसके अक्रॉस वोल्टेज 9 मिली एम्पियर इंटू R। मिली एम्पियर टर्म कैंसिल हो गया, 9 से ये आ जाएगा 54 6 टाइम्स, तो R की वैल्यू 6 ओम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू है 50, ये सही है वोल्टमीटर के लिए। एमीटर के लिए वैल्यू है 6 ओम, C करेक्ट है, तो A और C इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट हो जाएंगे, सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। 27 दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। तो क्या सीरीज के अंदर जब रेजिस्टेंस ऐड होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लार्ज हो जाएगा, जो सबसे स्मॉलर लार्जर है उससे भी ज्यादा आएगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये पैरेलल के लिए होता है, पैरेलल में स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम रेजिस्टेंस आता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, जबकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपन बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये भी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, पहला हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें दे रखा है कि एक एमीटर 5% जो मेन करंट है एक एमीटर में वो पास हो रहा है गैल्वेनोमीटर से, और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का जी दे रखा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछा हुआ है कितना होगा। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है, टोटल करंट जितना भी था उसका 5% है, तो 0.05 MI टोटल करंट अगर I कंसीडर कर लें तो 5% इसमें से जा रहा है, बाकी शंट रेजिस्टेंस में जाएगा 95%, 0.95 I के बराबर ये वो। अब यहां पर एक तो ये कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, वोल्टेज जो है I इंटू V, I इंटू R, और इसका I इंटू R, वोल्टेज डिफरेंस बराबर करके R कैलकुलेट कर ले, इक्विवेलेंट निकाल ले। दूसरा ये कि पोटेंशियल डिफरेंस पूरे के अक्रॉस I R इक्विवेलेंट हो गया एमीटर का,
और वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है आई आर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 0.05 जी के बराबर, या जी बाय 20 इसको हम बोल सकते हैं। तो जी बाय 20 इस एमिटर का रेजिस्टेंस है, जी बाय 20 के बराबर। 29, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एक सेमीकंडक्टर का कैलकुलेट करना था। अरेंजमेंट यहाँ पर डायग्राम में दे रखा है, और आर्म जो बी इंटू सी, बी सी जो आर्म है उसके अक्रॉस सेमीकंडक्टर कनेक्ट किया हुआ है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर 3 मिली ओम है। और अगर इस आर्म को ठंडा कर रहे हैं कांस्टेंट रेट 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड से, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा 10 सेकंड पर, ये बता रखा है। ठीक है, तो 10 सेकंड मतलब यहां पर टेम्परेचर अगर देखेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर में चेंज 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज किया हुआ है। तो और रेजिस्टेंस जो है वो 3 मिली एम्पियर 3 मिली ओम से चेंज होके कितना आ गया, तो वो यहाँ पर अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ R1 बाय R2 बराबर R3 बाय R4 है। तो उधर है 0.8 बाय 1 मिली एम्पियर से मिली ओम कैंसिल होगा। इधर आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर वायर अपॉन 3 मिली ओम, तो R की वैल्यू हो जाएगी 2.4 मिली ओम के बराबर। तो 2.4 मिली ओम, रेजिस्टेंस 3 मिली ओम से चेंज होके इतना आ गया। टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है इसका, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर डिक्रीज किया है 20 से। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 2.4 डिवाइड बाई 3, तो 8.8 आ जाएगा। तो 0.8 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस 20 अल्फा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 इक्वल्स टू 20 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 से कैंसिल हो गया, 1 बाय 0.1 बाई 10 1 बाई 100, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 1 बाई 100 के बराबर है। 1 बाई 100 मीन्स ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस ये कि नेगेटिव साइन की गड़बड़ है, अल्फा की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आएगी, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। बोला हुआ सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में अल्फा नेगेटिव होता है, इसलिए हम थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट 30, एक मीटर ब्रिज जो है उसका रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में, मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में 2 ओम रेजिस्टेंस है, और राइट गैप के अंदर अननोन रेजिस्टेंस x है। तो जो बैलेंसिंग लेंथ है मीटर ब्रिज के वायर की, वो बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है, गैल्वेनोमीटर यहां कनेक्टेड था 40 सेंटीमीटर, मीन्स ये लेंथ हो गई 60 सेंटीमीटर। अब अननोन रेजिस्टेंस एक शंट अननोन रेजिस्टेंस को कर रहे हैं, इसको शंट कर रहे हैं 2 ओम रेजिस्टेंस, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी चेंज हो जाएगी वो पूछी हुई है। तो पहले हम लिख सकते हैं R1 बाय R2 L1 बाय L2, तो यहां से 2 बाय 3 x की वैल्यू 3 ओम, ये पहले 3 ओम था, 2 ओम से शंट कर दिया, तो अब यहां पर बैलेंसिंग लेंथ के लिए R1 बाय R2, ये रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो R1 और इसका इक्विवेलेंट R2 इक्वल्स टू बैलेंसिंग लेंथ L1 बाय ये लेंथ L2, जिसको 100 माइनस L लिख सकता हूं, ये लेंथ आएगी। तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 बाय 3, उधर ले जाएंगे तो 500 माइनस 5L इक्वल्स टू 3L, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8L इक्वल्स टू 500, तो L की वैल्यू आ गई 500 बाई 8, इससे वैल्यू आ जाएगी इसकी 4, 250 टू 125, तो 62.5 मीटर सेंटीमीटर ये बैलेंसिंग लेंथ है। लेकिन पूछा क्या है, चेंज कितना होगा बैलेंसिंग लेंथ में, तो पहले बैलेंसिंग लेंथ 40 थी, अब 62.5 हो गई, तो डिफरेंस इनका 22.5, इतने से बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी। 31, रेजिस्टेंस एक प्लेटिनम वायर का थर्मामीटर है, इसमें चेंज हो रहा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे 8 और 10, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे 8 है, 100 डिग्री सेल्सियस पे 10। अब
इसको दूसरे एक हॉट बाथ के अंदर रखा हुआ है जिसका 400 ओम रेजिस्टेंस 400 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस लिख सकते हो R इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। 8 ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये हो गया 10 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस ये पहले था 100। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? वही R0 8 है 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज हुआ है 100 से 400, ये वैल्यू है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू पहले इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगी 10 माइनस 8, ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो आ रहा था 2 डिवाइड बाई 800, ये अल्फा की वैल्यू है। इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो 8 1 प्लस 2 बाई 800 मतलब 1 बाई 400, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो 16 ओम ये रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा, 16 ओम थर्ड। 32 नंबर, इंटरनल रेजिस्टेंस एक बैटरी का कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं और उसमें जब 10 ओम रेजिस्टेंस R बराबर 10 ओम, बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है 500 सेंटीमीटर पे, R की वैल्यू 1 है तो बैलेंसिंग लेंथ 400 सेंटीमीटर पे मिल रहा है इसमें। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो होता क्या है कि जिसके अक्रॉस हमें जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है सेल का, उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट करते हैं और ये पोटेंशियोमीटर वायर पे इससे नल पॉइंट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब ये सर्किट कंप्लीट है, पहले रेजिस्टेंस कुछ और बाद में है, तो अलग अलग बैलेंसिंग लेंथ आई। तो पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस वायर के अक्रॉस बोल दो या इसके अक्रॉस, करंट की वैल्यू इसमें बोल सकता हूं E बाई आर प्लस आर, इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तो E R बाई आर प्लस आर, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो वायर के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ के बराबर। अब दोनों बार अलग अलग रेजिस्टेंस लिया, पहले 10 लिया है तो ये हो गया E इंटू 10 बाई 10 प्लस आर और बैलेंसिंग लेंथ है 500 सेंटीमीटर इंटू 5। अब दूसरी बार रेजिस्टेंस ले रखा है 1 अपॉन 1 प्लस आर, तो बैलेंसिंग लेंथ है 405। रेशियो ले लेते हैं तो ये रेशियो आ जाएगा 10 अपॉन 10 प्लस आर और ये वैल्यू आ गई 1 प्लस आर इक्वल्स टू 500 बाई 400 5 बाई 4, ये आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 8 प्लस 8 आर इक्वल्स टू 10 प्लस आर, तो वैल्यू हो जाएगी 2 इक्वल्स टू 7 आर, तो आर इक्वल्स टू 2 बाई 7, ये आ जाएगा अराउंड 0.3 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। तो 0.3 ओम इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट पूछी हुई थी। 33, वाटर बॉयल हो रहा है एक इलेक्ट्रिक केटली के अंदर 20 मिनट में स्विच ऑन करने के बाद। अब सेम सप्लाई रखी हुई है और लेंथ जो है वो किस तरह से चेंज करे, इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, कितने टाइम से इनिशियल लेंथ का, ताकि ये 15 मिनट में बॉयल हो जाए। पावर सप्लाई सेम है और पानी को बॉयल करना है तो उतनी ही हीट चाहिए जितनी पहले चाहिए थी, तो हीट का अमाउंट सेम है और इसको वोल्टेज सोर्स सेम है तो V स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। आर लिख सकता हूँ रो एल बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू टाइम टी, हीट लिख दी V स्क्वायर बाय आर इंटू टी के बराबर, वोल्टेज सप्लाई सेम था इसलिए। अब हीट सेम सप्लाई करनी है दोनों बार, तो दूसरी बार वोल्टेज वही है, रेजिस्टिविटी वही है, लेंथ कुछ चेंज कर दी, एरिया सेम है, टाइम कुछ चेंज हो गया अब। ठीक है, तो इससे अगर कंपेयर करें तो नई लेंथ जो आ जाएगी वो नई लेंथ आ जाएगी एल डैश इक्वल्स टू पुरानी लेंथ और टी डैश बाय टी के बराबर। तो ये आ गया ओल्ड लेंथ, नया टाइम 15 बाय ओल्ड टाइम था 20 मिनट, तो ये हो गया 3L बाई 4, तो लेंथ डिक्रीज की है बाय अमाउंट 3/4, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। 34, डिफ्लेक्शन एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में 25 डिवीजन से 5 डिवीजन के अंदर आ जाता है, मतलब 25 टाइम्स करंट जो था उससे 5 टाइम्स करंट पे आ गया ये, जब शंट किया रेजिस्टेंस 24 ओम से। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताना है कितना हुआ, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर शंट करने के बाद करंट की वैल्यू 5 डिवीजन रहेगी तो K टाइम्स 5 बोल दो। ठीक है, K करंट पर यूनिट डिवीजन कंसीडर कर रहे हैं, तो ये करंट था और करंट जो मेन फ्लो हो रहा था वो 25 डिवीजन था, तो 25K के बराबर करंट फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पर 20K हो गया, दोनों में वोल्टेज सेम होगा तो I R इक्वल्स टू I इनटू R हो जाएगा।
अब K कैंसिल हो गया, 5 से ये 4 टाइम्स हो गया, तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 4 टाइम्स, ये 24 रेजिस्टेंस इसका, तो आ जाएगा 6 और 96 ओम, तो 96 ओम रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे, ठीक है। 35 गैल्वेनोमीटर का कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 3 मिली एम्पियर इसके अंदर है, और इसको मेजर करना है 8 एम्पियर करंट, तो शंट रेजिस्टेंस सेम वैसा ही क्वेश्चन ये फिर से है। तो इसमें गैल्वेनोमीटर 10 ओम रेजिस्टेंस, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये देता है 3 मिली एम्पियर में, और हमें 8 एम्पियर करंट का एक एमीटर चाहिए, तो शंट रेजिस्टेंस कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। तो बाकी करंट इधर जाएगा 8 माइनस 3 मिली एम्पियर 0.003, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कर देंगे 3 मिली एम्पियर इंटू 10 इक्वल्स टू इसके अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली 80 है ये, 8 इंटू आर, तो R की वैल्यू आ जाएगी 3/8 मिली इंटू 10, 10 इज पावर या 10 इज पावर माइनस सी आ जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई कर दो 10 इज पावर माइनस 3 आ जाएगा, तो 30/8, तो अराउंड 3 पॉइंट कोई वैल्यू आएगी, 3 पॉइंट इंटू 10 इज पावर माइनस 3, तो 3.75 इंटू 10 इज पावर माइनस 3 इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 36 में इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से कुछ वेरी हो रहा है, I इक्वल्स टू I0 प्लस बीटा टी की, जैसे I0 20 है, बीटा की वैल्यू 3 एम्पियर पर सेकेंड है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्रॉस कितना कर रहा है 20 सेकेंड में। करंट की वैल्यू दे रखी है जिसको dq/dt बोल सकता हूं, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, करंट को इंटीग्रेट कर दें यहां से, तो इंटीग्रेट करेंगे I0 इंटू टी प्लस बीटा, टी का इंटीग्रेशन t²/2, और लिमिट रखनी है शुरुआत के 20 सेकेंड के लिए 0 to 20 में, तो I0 की वैल्यू है 20 इंटू 20 प्लस बीटा की वैल्यू है 3 इंटू 20 का स्क्वायर बाय 2, तो यहां से वैल्यू आ गई 10, ये आ गया 400 प्लस ये आ गया 600, तो टोटल 1000 कूलम चार्ज यहाँ पे फ्लो हो जाएगा, तो 1000 कूलम चार्ज इसके अंदर फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें दे रखा है कि यहाँ पे एक सर्किट में रेजिस्टेंस R3 जो है, इसमें करंट कितना है, R3 मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसमें करंट पूछा है, करंट की वैल्यू कितनी है। तो इस सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी है, पहले ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट 4 और 4 है, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम, तो बाद में 2 ओम 2 और 1 सीरीज के अंदर है, सीरीज के अंदर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का जो आ जाएगा वो हो जाएगा R1 2 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1, 5 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। करंट मेन ब्रांच में जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी V/R से, तो मेन ब्रांच में करंट है 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर करंट यहां से गया, इन दोनों के अंदर इक्वल रेजिस्टेंस है, तो आधा आधा ये डिवाइड हो जाएगा, तो इस ब्रांच में 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर करंट, तो R3 में से करंट 1 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट दे रखा है, यहां पर आउटपुट वोल्टेज V0 कितना होगा वो पूछा हुआ है, तो क्या है कि ये 4 वोल्ट इनके अंदर डिवाइड हो रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो तरीका फिर से वही है कि हमें करंट कैलकुलेट करना है, इसमें करंट कैलकुलेट हो गया तो वोल्टेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये सारे सीरीज में है इसलिए 3.3 किलो ओम तो ये है, बाकी इसको 0.1 किलो ओम 0.1 बोल सकते हैं इनको किलो ओम में, तो ये हो गया 3 6 7, तो प्लस 0.7 किलो ओम, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो गया 4 किलो। इससे करंट जो मेन ब्रांच में आ जाएगा वो आ जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट, V है 4, R इक्विवेलेंट है 4 किलो, तो यहां पर आ जाएगा 10⁻³ एम्पियर करंट है इसमें, ठीक है, 10⁻³ एम्पियर करंट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो V0 इक्वल्स टू I इंटू ये R इक्विवेलेंट यहां से आता है, तो ये है 500, तो V0 की वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ इंटू 500, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 0.5 वोल्ट ही आ जाएगा, तो ये V0 की वैल्यू है 0.5 वोल्ट के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में अगर हर एक रेजिस्टेंस R है, तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, पहले इस वाले ब्रांच को हमें सॉल्व करना पड़ेगा,
सिमेट्रिक है ये ब्रांच। सिमेट्रिक होने की वजह से क्या होता है, जो सिमेट्रिक एलिमेंट होंगे, मिरर इमेज जो होंगे, उनमें करंट सेम जाएगा। तो यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से लीव करेगा। जो करंट इसके अंदर जा रहा है सिमेट्रिक एलिमेंट में, वही करंट इधर जाएगा। बीच वाले में जो करंट है वही करंट आगे की ओर फ्लो होगा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो करंट इसमें गया वो इसमें पास हुआ, तो यहां से सर्किट में करंट नहीं फ्लो हुआ। फिर ऐसे इधर से भी करंट नहीं फ्लो हुआ, यहां से भी करंट ना ऊपर ना ऊपर नीचे गया। तो बीच वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो बीच वाली ब्रांच को अगर हटा देंगे तो उसके बाद ये दोनों सीरीज में उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R, ये दोनों सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R, ये दोनों सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R। जो आगे R के साथ इधर R और इधर R के साथ कनेक्टेड, इनका इक्विवेलेंट चाहिए। पहले पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा तीनों का 2/3, सेम है इसलिए बाई 3 हो गया, प्लस ये रेजिस्टेंस R प्लस ये R, क्योंकि बाद में ये सीरीज में होंगे, तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 to 8 R/3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 R/3, फोर्थ आंसर इसमें हो जाएगा। 40 में करंट 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट कर रहा है गैल्वेनोमीटर की कॉइल को थ्रू एंगल 60 डिग्री। करंट डिफ्लेक्शन π/10 रेडियन दे दे, वो करंट कितना होगा वो पूछा हुआ है। तो देखें, गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होता है उसी के प्रोपोर्शनल में डिफ्लेक्शन आता है, I प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब डिफ्लेक्शन है π/10 डिवाइड बाय ये जो वैल्यू थी वो ले लेते हैं। तो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे डिफ्लेक्शन ये रेडियन में है तो उसको भी रेडियन में लिखेंगे, π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। पाई कैंसिल हो जाएगा, 3/10 आएगा, तो I की वैल्यू हो गई 3/10 ऑफ 200 माइक्रो, मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 60 माइक्रो एम्पियर। तो 60 माइक्रो एम्पियर करंट इस डिफ्लेक्शन के लिए आएगा। 41 व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस S1 एक वायर का मेजर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और लेंथ है इसकी L, रेजिस्टेंस है R, और जो X है वो इसका रेजिस्टेंस दे रखा है। तो यहां पर क्या क्या दे रखा है कि एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है X, लेंथ दे रखी है L और रेडियस दे रखी है R। तो इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है S1 वो लिखा हुआ है X πr² एरिया बाय लेंथ, और रेजिस्टेंस X को लिख सकता हूं रो L बाय ये एरिया A। तो एक्चुअल में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये एक्चुअल में है क्या, रेजिस्टिविटी है इसकी। तो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ एरिया पे वेरी होगी नहीं। तो अगर लेंथ डबल कर दी है तो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरी नहीं होगा, मटेरियल है उसकी ये वैल्यू फिक्स रहेगी। तो सेम होगा वही रहेगा जो पहले आ रहा था, फर्स्ट हो जाएगा 41 में। 42 3 वोल्ट मीटर दे रखे हैं और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, ज्वाइन किए हुए हैं, डायग्राम में दे रखा है वैसे। तो सम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस A एंड B। तो A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, V1 V2 V3 इनकी रीडिंग है, तो इनमें रिलेशन क्या है। तो ये रीड करेगा इसके खुद के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट सेम फ्लो होगा लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो V1 और V2 इक्वल नहीं आएंगे, IR1 IR2 डिफरेंट आएंगे। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V3। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऐड करूंगा तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V3 आएगा। तो ये थर्ड करेक्ट दिख रहा है, V1 इक्वल्स टू V2 होगा नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग बोल रखे हैं। V1 प्लस V2 ये गलत हो जाएगा, फिर सेकंड भी। फोर्थ में बोल रखा है कि V1 V2 इधर ले आएंगे इसमें, तो ये इक्वल टू का साइन आता है, नॉट इक्वल टू बोल रखा है इसलिए ये गलत है। तो थर्ड आंसर इसमें आ जाएगा। 44 वायर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है √7 इंटू 10⁻⁴ मीटर, और राइट गैप में मीटर ब्रिज के राइट गैप के अंदर कनेक्टेड है। लेफ्ट गैप में राइट गैप में रेजिस्टेंस एक R कनेक्टेड है और इतना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसके लेफ्ट गैप में। बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर मिल रही है लेफ्ट गैप से, लेफ्ट हैंड से। तो 60 सेंटीमीटर ये लेंथ है, मीटर ब्रिज में टोटल लेंथ 1 मीटर, तो बाकी लेंथ हो गई 40 सेंटीमीटर। अब रेजिस्टिविटी ऑफ वायर कैलकुलेट करना है, इसके डर में चाहिए तो R की वैल्यू कितनी होगी। तो देखें यहां पर R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 होगा, या यहां पे लिख दो R
बाई 40 इक्वल्स टू 4.5 बाई 60, या लेंथ का रेशियो ले लो। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 से 3 टाइम्स, 1.5 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 3। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है। अभी हमें इनसे रिलेट करना है, तो रेजिस्टेंस आर मीन्स 3 ओम इक्वल्स टू रो एल, लेंथ दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, बाय एरिया, एरिया हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू 22/7 ले रहा हूँ क्योंकि √7 दे रखा था। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू होगी 7 × 10⁻⁻8, ये कैंसिल हो जाएगा, 0.1 से ये कैंसिल होकर 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 66 × 10⁻⁻7, ये इसकी रेजिस्टिविटी है। तो यही वैल्यू पूछी थी 10⁻⁻7, तो आर नॉट की वैल्यू है, आर की वैल्यू है 66, तो थर्ड ऑप्शन 43 में हो जाएगा। 44, वायर का रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, कट किया 5 इक्वल पार्ट में और इन पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो रेजिस्टेंस रिजल्टेंट कितना आएगा वो बताना है। तो जब एक रेजिस्टेंस आर को इक्वल पार्ट 5 में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए था, एल के प्रोपोर्शनल है। लेंथ 1/5 करोगे, रेजिस्टेंस बाई 5 हो जाएगा। पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस अगर है तो जो भी एक का रेजिस्टेंस था डिवाइड बाय जितने पार्ट है, 5 पार्ट है तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R/25, R/25 फोर्थ हो जाएगा 44 का। 45, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X, अननोन रेजिस्टेंस X, पोटेंशियल डिफरेंस जो है B और D के बीच में, B और D के बीच में अगर 0 है तो इसमें X की वैल्यू बतानी है। तो अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब कोई गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जैसे बोल सकते हैं इसमें। तो इसका रेशियो अपॉन ये रेशियो, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आएगा। अब ये सीरीज में हो गए पहले 24 पैरेलल में आ जाएगा 12 ओम, इधर 12 और 12 इक्विवेलेंट आ जाएगा, पैरेलल में हाफ हो जाएगा 6 ओम, ये 1 और 1.5 ये आ जाएगा। तो उधर रेजिस्टेंस ओवरऑल आ रखा था 20, इधर आ रखा है 6 + x सीरीज में, और इधर आ रखा है 0.5 डिवाइड बाय 0.5, तो 12 इक्वल्स टू 6 + x हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 6 ओम, तो 6 ओम x रेजिस्टेंस है, ठीक है। 46, इलेक्ट्रिक बल्ब 50 वॉट 200 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है 100 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस, तो पावर डिसिपेटेड इन बल्ब कैलकुलेट करना है। तो देखो सप्लाई कोई सी भी कनेक्ट करो, जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो चेंज होना नहीं है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस मैं बोल सकता हूं पावर था P = V²/R, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्टेज का स्क्वायर बाय पावर। वोल्टेज था पहले 200 रेटेड, तो पावर वर्क हो रहा था, पावर कंज्यूम कर रहा था 50 वॉट के बराबर, ये इसकी वैल्यू है, लगभग ये वैल्यू आ जाएगी 8 और 100 के आसपास, तो 800 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब जब 100 वॉट सप्लाई के अक्रॉस लगाया हुआ है तो पावर कंजम्पशन बोल देंगे V²/R, वोल्टेज सप्लाई वेरी हो गई, चेंज हो गई, 100 का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस है 800, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100/8 के बराबर, और 100/8 आ जाएगा कितना 12.5 वॉट के बराबर, तो 12.5 वॉट ये पावर कंज्यूम करेगा। 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है कि एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, और जब इसको सीरीज में 400 ओम से कनेक्ट किया हुआ है, मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया इसके साथ 400 ओम, और इसका खुद का रेजिस्टेंस था 100 ओम, तो ये मेजर कर सकता है अप टू अ वोल्टेज 10 वोल्ट। तो जब ये 10 वोल्ट मेजर करेगा तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, और करंट मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो रहा होगा IG, गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट, ठीक है। यहां से रिलेट कर सकते हैं कि IG इंटू टोटल रेजिस्टेंस 100 + 400 500 सीरीज में इक्वल्स टू 10 वोल्ट, इसलिए IG की वैल्यू आ जाएगी 10/500 1/50 एम्पियर, ठीक। अब क्या बोल रखा है कि रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड कितना है इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना हो अगर एमीटर में, जो 10 एम्पियर तक रीड कर सके। तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए शंट रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, पैरेलल में रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। इस टाइम पर ये जब मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर पड़ रहा हो
तो गैल्वेनोमीटर में से जो मैक्सिमम करंट हो सकता है 1/50 एम्पियर वो पास हो। ठीक, तब क्या हो जाएगा 10 एम्पियर यहां पे जा रहा है, इसको बोल सकते हैं 100, तो 2 × 10⁻²। ठीक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा वो इसके अक्रॉस है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं I, मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में, इनटू रेजिस्टेंस इसका 100 था, इक्वल्स टू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 में से बाकी करंट इधर जाएगा, 10 माइनस ये करंट हटा दिया 0.02 और इनटू जो शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 2 डिवाइड बाय 10 माइनस ये वैल्यू स्मॉल है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो 2/10 मतलब 0.2 ओम रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है। अब 0.2 ओम को इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको लिख दिया मैंने 0.2 ओम, तो x इक्वल्स टू आ गया 0.2 × 100, 20 ये वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट हो जाएगा। 48 रेशियो ऑफ हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड थ्रू द रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम इन द सर्किट गिवन बिलो, कि 5 और 10 में जो हीट डिसिपेट होगी उसका रेशियो क्या होगा। तो दोनों को अगर देखोगे पैरेलल में कनेक्टेड होने की वजह से वोल्टेज सेम आएगा, तो पावर लिख सकता हूं किसी भी एक में V²/R, वोल्टेज सेम है तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में, पहले 5 ओम के लिए बोला हुआ है, डिवाइड बाय पावर इन 10 ओम, 5 ओम में रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 2:1 में ये पावर डिसिपेट इनके अंदर आ जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 49 यहां पर एक सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस कितना है, तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं पोटेंशियल E माइनस IR के बराबर, अगर करंट सेल फ्लो करवा रहा है, सेल की वजह से फ्लो हो रहा है और यही सेल है, इसी में से करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये चार्ज हो रहा होता, करंट इस तरह से फ्लो होता तो ये आ जाता पोटेंशियल डिफरेंस प्लस, और अगर ये ओपन सर्किट होता, करंट नहीं फ्लो हो रहा होता तो ये वाला टर्म नहीं आता। तो हमें करंट फ्लो हो रहा है इसी की वजह से, तो V इक्वल्स टू E माइनस IR लिखना है। तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें सर्किट में, तो करंट की वैल्यू इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 और 4 पैरेलल की वजह से 2 ओम आ जाएगा, ये 2 ओम इस 1 के साथ बाद में सीरीज होगा बैटरी और ये, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल वोल्टेज 3 बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 + 2, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज 3 - I × R, ये आ जाएगा 2 वोल्ट के इक्वल, तो टर्मिनल वोल्टेज 2 वोल्ट इसमें आएगा। नेक्स्ट 50 में बोल रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ है एक वायर के अक्रॉस, रेजिस्टेंस है R, V अप्लाई किया हुआ है, इफ इट डिसिपेट एनर्जी एट द रेट ऑफ W, एनर्जी डिसिपेट जो हो रही है वो W रेट से हो रही है, तो एनर्जी लिख सकता हूं V²/R से। अब वायर को कट कर दिया दो हाफ में कट करते लेंथ आधी हो गई तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा R = L/A से, तो हाफ दो रेजिस्टेंस हो गए। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, म्यूचुअली पैरेलल अक्रॉस द सेम सप्लाई, तो इनको पैरेलल लगा दिया तो R/2 रेजिस्टेंस पैरेलल में और इसके साथ मेन सप्लाई वही V वोल्ट वापस लगाया हुआ है, तो एनर्जी डिसिपेट कितना होगा, तो इस बार इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया और हाफ हो जाएगा R/4 और पावर आ जाएगी V²/R और R इक्विवेलेंट है R/4, इसके कंपैरिजन में 4 टाइम्स है, तो अब पावर 4 टाइम्स W डिसिपेट होगी, तो थर्ड आंसर इसमें हो जाएगा। 51 तो बाय व्हाट परसेंटेज विल द एलिमिनेशन ऑफ द लैंप डिक्रीज इफ द करंट ड्रॉप बाय 20%, कि अगर करंट 20% से डिक्रीज हो जाए तो लैंप की ब्राइटनेस कितनी चेंज हो जाएगी वो पूछा हुआ है। तो ब्राइटनेस मतलब एक तरह से पावर बोल सकते हो, जितनी पावर कंज्यूम करेगा उसी के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस होगी, तो पावर कंजम्पशन करंट को लेके बोला हुआ है I²R बोलेंगे, रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, करंट वेरी करवाया हुआ है, तो पावर अब नई वाली जो पावर है वो लिख सकते हैं करंट 20% डिक्रीज हो गया मतलब 0.8 रह गया करंट पहले का, और 0.8 का स्क्वायर करेंगे 0.64, I²R मींस अब जो पावर है पहले वाली पावर की फ्रैक्शनल वैल्यू 0.64 है, परसेंटेज वाली वैल्यू 64%, तो अब पावर जो है परसेंटेज वो 64% पहले की, तो डिक्रीज कितना हुआ, तो डिक्रीज हो गया ब्राइटनेस इसकी 64 ब्राइट है, 100 में से हटा दोगे 36% ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी इसकी। 52 रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ ए मीटर ब्रिज वायर इज R, तो 1 मीटर ब्रिज वायर दे रखा है,
और इस वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है पर सेंटीमीटर आर। तो टोटल रेजिस्टेंस 100 सेंटीमीटर वायर है तो 100 आर के बराबर है, ठीक। और एक्स रेजिस्टेंस जो है वो लेफ्ट गैप में लगा रखा है एक्स। बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट से 40 सेंटीमीटर पर है और 250 ओम रेजिस्टेंस जो राइट गैप में लगा रखा था, 25 ओम सॉरी। तो इधर बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी, बाकी 60 सेंटीमीटर, मीटर ब्रिज है 1 मीटर लेंथ। नाउ द वायर रिप्लेस बाय अनदर वायर ऑफ 2R रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर, न्यू बैलेंसिंग लेंथ विल बी। तो देखो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो हम लिख रहे हैं R1 बाई R2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। अब मीटर ब्रिज की लेंथ तो 1 मीटर ही रहेगी, वो चेंज किया भी नहीं है। तो x और अगर ये वैल्यू R1 बाई R2 अगर चेंज नहीं हुआ है तो इनका रेशियो नहीं चेंज होगा। रेशियो नहीं चेंज हुआ और इनकी वैल्यू भी नहीं चेंज हुई है, टोटल सम 100 सेंटीमीटर है, तो L1 L2 वही रहेंगे जो पहले आ रहे थे। तो बैलेंसिंग लेंथ अभी भी लेफ्ट गैप से 40 सेंटीमीटर पे ही रहेगी। थर्ड 53 कंडक्टर, 2 कंडक्टर दे रखे हैं, सेम रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और लेकिन टेम्परेचर कोफिशिएंट दोनों का अलग अलग है, α1 और α2। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट सीरीज के अंदर और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होगा कैलकुलेट करना है। तो देखिए सीरीज के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे इनका जो रेजिस्टेंस था वो हो गया R1 प्लस R2 और दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, 2R बोल सकता हूँ, सीरीज के अंदर कंसीडर कर रहे हैं अपन। जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बढ़ गया होगा और इसकी वैल्यू हो गई R01 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। ये मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए लिख रहा हूँ अल्फा इक्विवेलेंट करके। R1 के लिए लिख दिया R1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी और R2 के लिए लिख दोगे R1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब ये R और R, ये 2R था, कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 2 प्लस 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, 2 रखा इसकी जगह, R कैंसिल हो गया था, इधर 1 प्लस 1 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। 2 कैंसिल हो जाएगा, बाद में देखोगे कंपेयर करने पे अल्फा इक्विवेलेंट आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। ये आ गया सीरीज में। पैरेलल में 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 था। तो पहले R इक्विवेलेंट की वैल्यू R बाई 2 थी, टेम्परेचर बढ़ाने पर R की जगह हो गया R01 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, 1 बाई R1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इक्विवेलेंट प्लस 1 बाई R1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। R0 की वैल्यू है 1 बाई R0 की वैल्यू 2 बाई R, तो R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। इस वैल्यू को ऊपर ले जाके लिखोगे 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी की पावर -1 इक्वल्स टू R कैंसिल हो गया था, इसको लिखोगे 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी की पावर -1, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी की पावर -1। अब इसमें अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाए हायर पावर नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हम स्मॉल कंसीडर करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू स्मॉल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा यहाँ पे आगे 1 प्लस NX हो जाएगा, ये हायर पावर हटा दी माइनस, यहाँ पे ये टर्म माइनस आ जाएगा, ये टर्म माइनस आ जाएगा, तो बाद में 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर से रिलेशन डेल्टा अल्फा इक्विवेलेंट बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों केस में रिलेशन सेम है, लेकिन कंसीडर क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू जो है स्मॉल है, तो उस कंडीशन में। 54 गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस है 200 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 20 माइक्रो एम्पियर करंट पे है इसमें। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एडेड टू यूज इट एज अ एमीटर ऑफ रेंज 0 to 20। तो गैल्वेनोमीटर खुद का रेजिस्टेंस है 200 ओम और इसके साथ अगर शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे कुछ, तो शंट रेजिस्टेंस लगाने पर ये एमीटर की जैसे काम करेगा, जिसकी रेंज है 0 to 20 मिली एम्पियर, मतलब 20 मिली एम्पियर करंट यहां से पास हो तो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन 20 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। तो फुल करंट इधर पास हो रहा है तो फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट इधर पास होना चाहिए। अब बाकी करंट इधर पास होगा इसमें से, तो इधर करंट हो गया 20 मिली माइनस 20 माइक्रो, और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कर देंगे तो इसमें हो गया आई आर इक्वल्स टू इसका आई आर, और ये है 20 माइक्रो 20 मिली माइनस 20 माइक्रो आर एस। इसके कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट कर सकते हो 20 माइक्रो को 20 मिली के कंपैरिजन में,
बाकी 20 मिली जो रहेगा उससे 20 कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻⁻6 ये है डिवाइड बाय 10⁻⁻3 ये है इंटू 200 RS की वैल्यू। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 करोगे तो 0.2 RS की वैल्यू आ जाएगी। तो शंट रेजिस्टेंस 0.2 ओम यहाँ पर रिक्वायर्ड है। 55 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में पूछा हुआ कितना आएगा। तो देखें ए और बी के बीच में यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर सी कंसीडर कर लो तो सेम पॉइंट ये भी है, ऐसे ये पॉइंट अगर डी कंसीडर कर लो तो ये भी डी है। अब क्या होगा, इसके बाद अब ये सीरीज पैरेलल देख रहे होंगे, पहले सीरीज पैरेलल है नहीं, तो अब पॉइंट अगर ले लूं मैं ए एंड बी और बीच में 2 पॉइंट ले लें सी और डी, यहां कुछ बना लो, तो ए रेजिस्टेंस ये 6 ओम कनेक्टेड है ए और सी के बीच में 6 ओम, सी और डी के बीच में कनेक्टेड है 10 और 5 15 ओम, फिर डी और सी के बीच में ये और कनेक्टेड है 8 और 7 15 ओम, फिर सी और डी के बीच में कनेक्टेड है 15 एक और 15 ओम, फिर डी और बी से कनेक्टेड है यहां पर रेजिस्टेंस 8 ओम। ऐसे हो गए, तो ये तीनों 15 पैरेलल में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 15/3 5 ओम। अब ये 5 ओम जो आया वो इसके साथ और इसके साथ सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा 6 + 5 + 8 जो हो जाएगा यहां पर 19 ओम के बराबर। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इनका, तो 19 ओम ये रेजिस्टेंस यहां पर आएगा 55 में। 56 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इन अ फिलामेंट ऑफ ए 100 वाट बल्ब ऑपरेटिंग 220 वोल्ट। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड वो पूछे हुए। तो देखो करंट अगर लिख रहे हो तो करंट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं यहां पर सेकेंड इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये ठीक है। और इसकी वैल्यू यहां पर हम लिख सकते हैं, वोल्टेज दे रखा है, पावर दे रखा है, तो P = I × V, तो करंट लिख सकते हैं वोल्टेज पावर बाय वोल्टेज से। तो N की वैल्यू पूछी हुई है, पावर दे रखी है इसकी 110, वोल्टेज दे रखा है 220 डिवाइड बाय E 1.6 × 10⁻⁻19। तो इससे ये बाय 2, तो ये आ गया 1/3.2 × 10⁻19। ये वैल्यू है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अराउंड बोल दो +19 था, इसको कंसीडर कर लो 10/3.2 × 10⁻18 और ये वैल्यू अराउंड आ जाएगी 3 पॉइंट कुछ वैल्यू के बराबर, ठीक है। तो 3 पॉइंट × 10⁻18, तो 3 पॉइंट × 10⁻18 नहीं है 17 है, तो एक और पॉइंट खिसका दोगे तो 31 पॉइंट कुछ आ जाएगी वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें दे रखा है कि कुछ रेजिस्टेंस यहां पर R1 10 ओम, ये वाला दे रखा है 10 ओम, R2 8 ओम, R3 की वैल्यू दे रखी है 4, R4 दे रखा है 8 और ये दे रखा था कितना 10 ओम। बैटरी इज आइडियल विथ EMF 12 वोल्ट, बैटरी का EMF दे रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी रेस्पेक्टिवली। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो इसमें देखोगे ये टर्मिनल सेम होने की वजह से, सेम पोटेंशियल पे होने की वजह से ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम 8 लेने के लिए, तो ऊपर हो जाएगा 2 3 4 4/8 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इन तीनों का मिला के जो आया है वो आ गया है 2 ओम के बराबर। 2 ये है 10 ये है, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाद में सीरीज होने की वजह से ऐड हो जाएगा, 2 + 10 12 ओम ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस 12 ओम है, 2 जगह है, करंट कैलकुलेट करना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है तो करंट की वैल्यू I = V/R बोल सकते हो। V की वैल्यू है 12, R की वैल्यू है 12, तो यहां से करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर अपन ने सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस देखे थे। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड पार्ट, उसके अंदर हम इंटीजर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।